एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड 2 टर्म्स यहां पर है, एक है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट रिप्रेजेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंडरलाइन कर रहा हूं, द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्रेजेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल and sarcoplasmic reticulum, the smooth endoplasmic reticulum of muscle cell, it is involved in contraction and relaxation of the muscle with the help of uptake of calcium ion। मेंशन करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिप्रेजेंट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल। मसल सेल को हम सार्कोमियर भी नाम देते हैं, ठीक है। इट इज इन्वॉल्व इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स बाय अपटेक ऑफ with the help of calcium ion, by uptake of calcium ion Ca2+। और एक स्ट्रक्चर और एसोसिएटेड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, नाम है माइक्रोसोम। माइक्रोसोम्स, नीड योर अटेंशन प्लीज। माइक्रोसोम कोई नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं है, ये आर्टिफिशियल मेड स्ट्रक्चर है। किया क्या गया, सेल होमोजीनस बनाया गया। सेल के मेम्ब्रेन को, सेल के सेल ऑर्गेनेल्स को क्रश किया गया, ब्रेक किया गया, लाइसिस किया गया। सेल के मेम्ब्रेन को, सेल के सेल ऑर्गेनेल को ब्रेक किया गया, लाइसिस किया गया। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन है, जो छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक हुए हैं, इनके पास सेल्फ नेचर होता है, ये आपस में अटैच होके द फ्रेगमेंट ऑफ मेम्ब्रेन, लेट इट बी सेल का मेम्ब्रेन, लेट इट बी सेल ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन, ये जो फ्रेगमेंट है आपस में ज्वाइन होके वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और मैंने सेल होमोजीनस ऑब्टेन किया। सेल होमोजीनस में वेसिकल्स प्रेजेंट हैं, और जब मैंने अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो जो लाइट वेट के वेसिकल थे वो जो है ऊपर फ्लोट करेंगे, और जो हैवी वेट के वेसिकल होंगे वो नीचे फ्लोट करेंगे। एक्चुअली जो वेसिकल सेटल डाउन हुए टेस्ट ट्यूब में, जो है बॉटम पे उनके पास था राइबोसोम। तो वेसिकल में बेसिकली हम 2 टाइप के वेसिकल बोल सकते हैं, एक रफ वेसिकल, एक स्मूथ वेसिकल। इन्हीं वेसिकल को हम स्मॉल वेसिकल्स को हम माइक्रोजोम नाम देते हैं। ये क्यों किया गया है, माइक्रोजोम का मेन पर्पस था कि हम एक सिंगल वेसिकल जो है, हम इस जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को जो है मैंने ब्रेक कर दिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन जब ब्रेक हुए तो वो फ्रेगमेंट छोटे छोटे वेसिकल में कन्वर्ट हो गए, और वो वेसिकल जिसके पास राइबोसोम था उसको बाहर निकाला गया, और हम प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ दैट वेसिकल जिसके ऊपर राइबोसोम है स्टडी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, माइक्रोजोम। सेल homogenate is obtained, cell homogenate is obtained by lysis of the cell। ठीक है, सेल को तोड़ दिया मैंने, सेल को ब्रेक डाउन कर दिया, सेल के सेल मेम्ब्रेन को, सेल ऑर्गेनेल्स के सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर दिया। तो जब मैंने सेल और सेल मेम्ब्रेन के और सेल ऑर्गेनेल के मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन किया, तो जो फ्रेगमेंट ऑफ मेम्ब्रेन मिले हैं ये आपस में ज्वाइन होकर वेसिकल के फॉर्म में मिलते हैं। तो सेल होमोजिनेट contains वेसिकल, और 2 टाइप के वेसिकल हो सकते हैं, स्मूथ वेसिकल्स विदाउट राइबोसोम एंड रफ वेसिकल्स with ribosome।
ठीक है, आफ्टर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, आफ्टर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन based on density, based on density and size, based on density and size, ठीक है, क्या मैं बोलूं, रफ वेसिकल्स सेटल्ड एट बॉटम, हमारा मेन फोकस है रफ वेसिकल का। तो ये यहां पर टेस्ट ट्यूब कंसीडर कर रहा हूं। टेस्ट ट्यूब के अंदर जब मैंने सेल, पहले तो सेल का होमोजेनस था, सेल का जो है यूनिफॉर्म मिक्सचर था, सेल को मैंने तोड़ा था, सेल मेम्ब्रेन के फ्रैगमेंट्स छोटे छोटे वेसिकल में। तो बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड साइज जो है जिन वेसिकल के पास राइबोसोम होगा, श्योरली वो वेसिकल जो है सेटल हो जाएंगे एट द बॉटम ड्यू टू डेंसिटी एंड साइज। डेंसिटी में वेट हाई होगा तो वो वेसिकल कहां पर सेटल हो जाएंगे, वेसिकल सेटल हो जाएंगे। तो ये है स्मूथ वेसिकल्स और ये है रफ वेसिकल। हमें बताइए रफ वेसिकल में क्या होगा और स्मूथ वेसिकल कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल के वेसिकल होंगे। तो क्या मैं बोलूं, स्मूथ वेसिकल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन होगा एंड ऑल अदर सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड है उनका जो है वेसिकल होगा। वेयरएज रफ वेसिकल रिप्रेजेंट वेसिकल जिसके पास जो है राइबोसोम होगा। तो रफ वेसिकल इट रिप्रेजेंट्स वेसिकल्स ऑफ RER, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं माइक्रोसोम, ठीक है। माइक्रो स्मॉल, सोम का मतलब यह सोमा, SOMA, सोमा का मतलब स्ट्रक्चर या बॉडी इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। सोमा का मतलब, सो मैंने सेल को तोड़ा फोड़ा और जो सेल का सेल मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन था वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो गए लाइसिस के थ्रू, एंजाइमेटिक लाइसिस हुआ। और ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स थे इनका सेल्फ नेचर है, सेल्फ ज्वाइनिंग का नेचर है, सेल्फ लाइगेशन का नेचर है। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है सेल्फ ज्वाइनिंग करके वेसिकल में कन्वर्ट हो गए। इन्हीं आर्टिफिशियल वेसिकल्स को हमने माइक्रोसोम नाम दिया। कुछ ऐसे, बहुत सारे ऐसे वेसिकल बनेंगे जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं होगा और जब हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड साइज वो ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वेसिकल, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फ्रैगमेंट और बाकी अदर सेल ऑर्गेनेल्स के फ्रैगमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। और रफ वेसिकल, रफ माइक्रोसोम, ये राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो कैन आई से हेल्प इन स्टडी ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेचुरली सेल के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम अपना काम कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। मुझे जानना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पर जो राइबोसोम है वो कैसे वो कैसे जो है प्रोटीन बना रहा है। तो मैं एक राइबोसोम को बाहर निकालना चाहता हूं और उसके साथ जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट भी रहे। तो मैंने पूरा सेल को डिस्ट्रॉय किया, एक जो है यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑब्टेन किया। उस यूनिफॉर्म मिक्सचर में दो टाइप के वेसिकल और इन वेसिकल्स को हमने क्या माइक्रोसोम नेचुरल स्ट्रक्चर है जो इन द साइटोप्लाज्म इन द सेल प्रेजेंट है? नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं। सुना कि नहीं है। माइक्रोसोम एक नेचुरल स्ट्रक्चर ऑब्टेन किया गया माइक्रोसोम को सेल को डिस्ट्रॉय करके। पर्पस क्या था? मुझे एक राइबोसोम इन एसोसिएशन विथ पार्ट ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिए था, सो दैट मैं द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय दैट राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर अटैच है स्टडी कर सकूं।
माइक्रोसोम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए, चले आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर पूरा डिटेल हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जल्दी से माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, जल्दी से क्या क्या बातें हुआ रिमाइंड करिए। हम बात आगे बढ़ाते हैं फंक्शन को लेके।